कराम और हमारी बहनें ने फरागत हासिल की है, तो मैं ये बताने लगा था कि इसके करीब या ऊपर नीचे हमारे शुहदा हैं, तो उनको बताने के लिए जो जालिम है कि ये जो जज्बे हैं ये इन बातों से ख़त्म नहीं होते। नई पोख आ रही है मैदान में, तुम तैयारी पकड़ो। और एक नज्म जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है, आपने इल्म पढ़ा, अपने असातिज़ा से इल्म पढ़ा, इंशाअल्लाह आगे भी किताबें भी खंगालेंगे, सारा कुछ खंगालेंगे, लेकिन मैं आपको वो बात बताने लगा हूं जो बात अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बताई है। अमीरुल मुजाहिदीन अक्सर इस नज्म को सुनाया करते थे कि फक्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। इल्म का मकसूद, ये जो आपने सब कुछ पढ़ा, इल्म का मकसूद है पाकिए अक्लो खिरद, कि जिससे खिरद सोच अकल पाक हो जाए। फक्र का मकसूद है इफ़्फ़त कल्बो निगाह। जब ये दोनों चीजें बराबर मौजूद होंगी ना, दोनों चीजें बराबर, तो फिर इकबाल कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद। इकबाल कहता है सिर्फ इस जहान की नहीं, सारे जहानों के खजानों की चाबियां, कामयाबियों की चाबियां मैं तुझे बता देता हूं। इकबाल क्या है, कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इकबाल कहता है तेरे पास सलाउद्दीन अयूबी वाली तलवार होनी चाहिए और बायजीद बस्तामी वाली निगाह होनी चाहिए, फिर फलस्तीन तू ऐसे फतह कर लेगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में। और अगर नहीं होगा तो फिर क्या, कि अगर सारी जिंदगी तू इसी में लगा रहेगा और इसी बातों में लगा रहेगा। उलमा का मकाम आपको पता है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन उलमा के कलम की स्याही खून के शहीदों के ऊपर तोली जाएगी, लेकिन उलमा के कलम की स्याही जो है वो अफजल हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी शहीदों के खून पर। हम पूछने लगे हैं वो स्याही कौन सी होगी, उसकी तफसील करने लगे हैं कि वो स्याही कौन सी होगी। वो स्याही ये होगी कि सिर्फ ये नहीं कि हुजरे में बैठकर और ये सारी बातें लिखते रहना और करते रहना। वो स्याही हमने अमीरुल मुजाहिदीन से पूछा है कि वो स्याही कौन सी है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि वो शुहदा के खून पर भारी हो जाएगी। अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया कि वो स्याही अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस फतवे की दी हुई स्याही होगी जो फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में दिया। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान में काला पानी की जेल हो गई, तो अल्लामा को खुराक वो दी गई कि जो पानी वो दिया गया जो सांप के जहर से भी कड़वा, और जनाब खुराक वो दी गई जो बिल्कुल जहर, तो अल्लामा की हड्डियां भी गल गईं। आखिरी वक्त में अल्लामा झांकुनी के आलम में बिस्तरे फराश पर हैं, मर्ग पर हैं, तो एक अंग्रेज आया, उसने आकर वो फतवा इमाम साहब को दिखाया, अल्लामा फजल हक खैराबादी को। मैं इन उलमा से कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए, हमें तारीख से बताया ही नहीं गया। ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सलाम और उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया कि तुम हो किन की औलादें, वरना कोई जाकिर नायक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेलमी नाम का, इनसे मुतासिर हो जाता। ये तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे बड़े बहुत बड़े थे, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी पढ़ने के लिए जाते थे तो मुगल शहजादे, उस वक्त की रोल्स रॉयस जिसे कहा जाता है, उस वक्त की रोल्स रॉयस जिसे कहा जाता है, और फजल इमाम का बेटा अल्लामा फजल हक खैराबादी जब पढ़ने के लिए जाता था तो हाथी पर सवार होकर जाता था। यह नहीं कि वो कहीं उनको मुयस्सर नहीं थी दुनिया की आसाइशें और उनके पास दुनिया के मामलात नहीं थे, या वो दुनिया की आसाइशों से उनको पता नहीं था कि ये होती कैसी हैं। इमाम फजल हक खैराबादी हाथी पर पढ़ने जाया करता था और उधर से मुगल शहजादे हाथी पर बैठकर आया करते थे, यानी एलीट क्लास का बराबर होकर दीन का इल्म पढ़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब बात आई हक की तो फिर क्या किया, आखिरी वक्त में अंग्रेज आया, उसने आपको वो आपका फतवा दिखाया जिसमें आपने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। मैं फजल हक खैराबादी फतवा देता हूं कि अब हर मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करे। तो उसने आके कहा फजल हक खैराबादी, ये जो फतवा लिखा हुआ है ना, सिर्फ तू इतना कह दे कि ये फतवे के नीचे जो नाम लिखा हुआ है ना फजल हक खैराबादी, ये कोई और फजल हक है,
तू सिर्फ इतना कह दे हम तुझे रिहाई देंगे। तो बाबा जी फरमाते थे अल्लामा फजल हक खैराबादी की हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन खून फारूकी ने जोश मारा और उठकर बैठ गए। आपने फरमाया ओ कमीनिया, तू एक फजल हक खैराबादी की बात करता है, अगर हजारों भी हो इसी तरह जान देते रहे। अंग्रेज के खिलाफ फतवा वही है जो मैंने दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। वो बाबा जी फरमाते थे कि आपको पता है स्पेन से इस्लाम को देश निकाला क्यों दिया गया? इस्लाम के सबसे बड़े कले किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के अंदर उलमा होते हैं जो हर मुश्किल आने पर डट कर खड़े हो जाते हैं। वो हर मुश्किल आने पर अपने फतवे और अपने कौल बदलते नहीं हैं, बल्कि ऊपर औरंगजेब आलमगीर हो, ऊपर बहादुर शाह जफर हो, ऊपर परवेज मुशर्रफ हो, ऊपर नवाज शरीफ हो, ऊपर इमरान खान हो, कोई भी हो, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती। उन्हें गर्ज इससे होती है कि इस्लाम का झंडा सरबुलंद रहे, इस्लाम की बात उसी तरह रहे, कायम रहे, और इस्लाम का जो फितरत है और जो उसूल है उसी तरह कायम रहे। उलमा वो होते हैं, और उलमा, इन्हीं उलमा की वजह से बाबा जी फरमाते थे कि बरे सगीर में जो इस्लाम बच के खड़ा है ना, और आज अपनी पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है, वो इन उलमा की वजह से है। 300 उलमा को 1857 एक दिन में 300 उलमा को अंग्रेज ने फांसी घाटों पर चढ़ाया। अंग्रेज ने हाथियों के ऊपर बांध के, घोड़ों के ऊपर बांध के, ऊंटों के ऊपर बांध के, दरख्तों के नीचे से गुजारा। वो उलमा के मन के टूट जाते। आपको पता है हम जिनकी नात पढ़ते हैं, मौलाना किफायत अली काफी, उनको किस जुर्म में फांसी की सजा दी गई आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। मौलाना किफायत अली काफी ने जंगे आजादी के जो मुजाहिदीन जेलों में बंद थे, आप इतने बड़े आलिम थे, आपने अपने साथियों को लेकर जेल तोड़वा दी थी। इस जुर्म में आपको सजा हुई है, इस जुर्म में सजा हुई है। और मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी, वो मद्रास का शेर, 5 जून को आपकी यौम शहादत है। उलमा ये थे, आपका सर की कीमत अंग्रेज ने रखी हुई थी, मुखबरी हुई, आपको पकड़कर अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, आपका गला काट के ना दिल्ली के चांदनी चौक में लटका दिया गया। तो तारीख में लिखा हुआ है कि 3 दिन तक ताजा खून गले से रिसता रहा। अब आपको पता है अंग्रेज, उसको लगा कि यार ये क्या बात है कि 3 दिन तक ताजा खून गले से रिस रहा है। उसने तहकीक करवाई, उसने अपने सारों को बुलाया, मस्टंडों को, डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को। उसने कहा ये ताजा खून कैसे रिस रहा है 3 दिन होने के बावजूद? तो उन सब ने तहकीक की और कहा कि जब इस शख्स का गला काटा गया, इसको मौत दी गई, इसके दिल में राई के बराबर भी खौफ मौजूद नहीं था। ये है हमारे उलमा। और बाबा जी फरमाते थे स्पेन में इस्लाम को देश निकाला इसलिए मिला कि वहां के उलमा दाढ़ियां मुंडवाकर भाग गए थे और उन्होंने अपना आप तब्दील कर लिया था। लेकिन जब यहां बारी आई बरे सगीर में उलमा की, तो उलमा ने क्या किरदार पेश किया? 300 उलमा एक दिन में फांसी पे चढ़े, लेकिन किसी भी ने भी यहां से भागने की और यहां से अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि क्या कहा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, आज सब फना हो गए, लेकिन मौलाना किफायतुल्लाह काफी की नात आज भी स्टेज के ऊपर पढ़ी जा रही है। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये हमारे बड़े थे जिन्होंने अपना किरदार अदा कर। मैं आज सिर्फ उलमा से बात कर रहा हूं, ये तो मुखातबीन जो हमारे हैं ना, और उलमा को इकबाल की जबान में आपने पढ़ा और आपने दिल जमी से पढ़ा। माशाल्लाह आज आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपने दीन के लिए मेहनत की। बाबा जी फरमाते थे कि जिस दिन हाफिज कुरान सुनाता है ना, मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो नूर की लाटें निकल रही होती है। तो आज माशाल्लाह उलमा ने दीन पढ़ा है, इनके चेहरों से नूर बिखर रहा है। लेकिन ए शेख, बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन आगे चलते हैं। हमने ये मंजिलें तय किया, आपने किताबें साथ में रखनी है, बगल में रखनी है, कोई मसला नहीं, किताब साथ हो। लेकिन जब कोई बात करे, बाबा जी जब पहली मर्तबा गिरफ्तार हुए ना, तो वहां लाहौर का बड़ा एसपी, अब तो वो रिटायर्ड हो गया, एसपी सामने आया। उसने कहा मौलवी साहब
मैंने आपकी बड़ी तकरीरें सुनी है, आप बड़ी सख्त सख्त बातें करते हैं। आपने फरमाया तूने वो वीडियो के जरिए सुनी है, अब लाइव सुन जरा। हाँ, तगड़ा देख के दीन की बात बदलनी नहीं है, बल्कि उसे कहना है तूने शायद वो कोई ढीली ढाली बात सुनी हो, अब मेरे से लाइव सुन, मैं तुझे बताता हूं दीन क्या है। हाँ बिल्कुल, और दीन का मिजाज है ही ऐसे सामने होकर बात करने वाला, झुक कर बात करने वाला दीन का मिजाज है ही नहीं। और अगर झुक कर बात करे तो क्या आपको लगता है फैजाबाद में वो 7C और 7B की शिकें बहाल कर देते? आपको लगता है अगर वजीराबाद के मकाम तक आशिकाने रसूल न जाते तो ये सारा कुछ इस तरह निजाम चलने देते? अगर झुक कर बात की जाती तो आपको लगता है कि मसाजिद के स्पीकर बहाल हो जाते? बाबा जी ने कहा था झलियो गल मस्जिदां दे स्पीकर तक नहीं रहनी, गल तुहाडे घरां तक आ जानी। ये जो तनकीद करते हैं ना जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं उनको कहता हूं कि वक्त बताएगा, मुस्तकबिल बताएगा कि तुम इनके शुक्रगुजार होगे, तुम्हारी औलादें इनकी वजह से कलमे पर कायम रहेंगी। बस मैं आपको बताकर जा रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये बात करते हो मस्जिदें तो वीरान हो गई थी, सफे तो तोड़ दी गई थी, ये तो तहरीक लब्बैक की बरकत है कि किसी की जरूरत नहीं है वो दीन के किसी मामले के ऊपर बात करे, वरना यही हम मौजूद नहीं थे। तुम्हारी मौजूदगी में सूरह अनफाल और सूरह तौबा निसाब से निकाली नहीं गई। ये तो अब एक सिर्फ बोर्ड उतरता है सलातो सलाम का वहां मोटरवे के ऊपर, तो बाबा जी फरमाते हैं शाम तक लगाओ वरना हम आ रहे हैं, तो शाम से पहले पहले लग भी जाता है और माजरत के लेटर भी आ जाते हैं। ये किरदार जब उलमा का रहेगा तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ढीली ढाली बात और जले और लोकी मंदे जोरों से मानते हैं। मैंने कल रात भी बात सुनाई कि हमारे उस्तादों के उस्ताद, जिन्हें उस्ताद साहब खुद फरमाया करते थे, उस्ताद मोहम्मद रशीद साहब, मौलाना मोहम्मद रशीद साहब, आप किसी उसके साहब के इलाके के रहमतुल्लाह ताला अलैह मुताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत। आप फरमाते थे, उस्ताद साहब फरमाते थे हमारे कायद कि अगर मैं उनसे ना पढ़ता तो मेरे अंदर इतनी गैरत ना आती। इतना बड़ा आदमी, जब काजी उल कुज़ात के ओहदे के लिए इंटरव्यू हो रहे थे ना, तो सिकंदर हयात, ये वजीर आजम आजाद कश्मीर था, तो आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो उसने कहा हाँ जी मौलाना बताएं कयामत की निशानियां क्या हैं? तो आपने फरमाया कयामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक जाहिल एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। हमारे बड़े इस तरह बात किया करते थे। आपने फरमाया क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक जाहिल एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। ये हमारे बड़े। और मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब परवेज मुशर्रफ ने मीटिंग बुलाई, हर दौर में रिजाल पैदा होंगे और उन्हीं रिजाल की वजह से बाकी लोग हक पर कायम रहेंगे और हक पे रस्ते पर चलते रहेंगे, उनके लिए आसानियां रहेंगी। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब के सामने जब मुशर्रफ ने कहा मौलवी अब्बास आ जाओ, मैं तुम्हारे मदरसे बंद कर दूंगा, तो सारे जो दबक के बैठे थे, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी जो उस्तादों के उस्ताद है, जो हमारे कायद के उस्ताद हैं, खड़े हुए। आपने फरमाया ओए मुशर्रफ, तू क्या समझता है इस बिल्डिंग का नाम जामे निजामिया है, जा बिल्डिंग पे कब्जा कर ले, हम दरख्तों के नीचे बैठ गए तो बहारे लगा के रख देंगे। यह है तवक्कुल, ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है। और इस संजीदगी के साथ अगर आपने तवक्कुल रखा, इकबाल इसीलिए तो कहता है कि इल्म फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम। इकबाल कहता है इल्म जो है ना ये फकीह भी बनाता है, हिकमत भी बताता है, लेकिन जब साथ फकर मिले तो फिर मसीहो कलीम। इल्म फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम। आगे कमाल बात की इकबाल ने, कहता है इल्म है जो यायरा, फकर है दानायरा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे इसका मतलब क्या है। इल्म नए नए रास्ते तलाश करता है, लेकिन उसको खबर नहीं है कि ये रास्ता कहीं कामिल जात तक जाता है या नहीं जाता। इकबाल कहता है फकर जो रास्ता चुनता है उसे यकीन है कि ये रास्ता महबूब की तरफ जाता है, वरना। अच्छा, आगे इकबाल ने कहा फकर मकामे नजर, इल्म मकामे खबर। फकर मकामे नजर, इल्म मकामे खबर। इकबाल कहता है फकर में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इसका माना क्या है
कि फकर में बाबा जी फकर वाले भी थे और इल्म वाले भी थे। अगर सिर्फ उस बात पर रहते तो कहते ठीक है हमने मजम्मत कर दी है, हम इनको समझा सकते हैं, लेकिन बाबा जी ने फरमाया जो कुछ है, जो कुछ साथ है, ज़ादे राह है या नहीं है, चलो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए। और वहां जाकर बैठ गए। और इकबाल कहता है फकर में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। वहां जब बहुत ज्यादा शेलिंग हुई और बहुत ज्यादा सर्दी ने तंग किया ना, तो फिर जवानों ने कमीजें उतार के लब्बैक के नारे लगाए। वहां फिर क्या हुआ? वहां ये हुआ कि इकबाल कहता है दिल अगर इस खाक में जिंदा हो बेदार, इकबाल कहता है अगर तू ये जिंदा बेदार रखता है ना तो तोड़ दे तेरी निगाह आईना है मेहरोमा। सारे गए, फिर वही बात आ जाएगी कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और हुजूर से मोहब्बत ये दीवानगी का जब तक आखिरी आलम नहीं होता तब तक कबूल ही नहीं होती। और अगर इससे पहले पहले कबूल होती तो वो कहते हैं हम इनकी तरह ही मान ले आए, जो ये पागल है इनकी तरह ही मान ले आए। कुरान कहता है खबरदार, इनको दीवाना नहीं कहना, इनको बेवकूफ नहीं कहना, ईमान इनका कबूल है। किस तरह कबूल है? उरवा बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया के मौका पर आए और आलिम, आप बताएं जी इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम कौन है? हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है ना। वैसे एक रिवायत तो ये भी है कि जब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे उम्मतियों में, जब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे क़यामत वाले दिन और ऐलान किया जाए कि सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं होगा, इमाम आजम अबू हनीफा खड़े होंगे। लेकिन हजरत साहबा में सबसे बड़े आलिम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और आलिम का मतलब ये नहीं होता कि बंदा इल्म पढ़ ले और उसके बाद हुजूर की नामूस पर और इज्जत पर हल्की बात करे। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम भी हैं और साथ में हलीमुत्तबा भी हैं। लेकिन जब उरवा बिन मसूद ने कहा हुदैबिया के मकाम पर, या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप इनके पीछे लगकर हमारे साथ ये बात कर रहे हैं। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि इतनी बड़ी बात इसने हुजूर के सामने की। आपने फरमाया आपने फरमाया जाके लातो मनात की शर्मगाहों को चाट, ना हम हुजूर को छोड़ने वाले हैं ना छोड़कर भागने वाले हैं। ये है बात। जब आलिम के सामने, हजरत जनाब फारूक आजम के सामने जब उस मुनाफिक ने बात की, तो फारूक आजम से बड़ा कौन आलिम है? ठीक है। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो आपने फरमाया पैदा मैं हुआ हूं, पहले हुआ हूं, लेकिन हुजूर मुझसे बड़े हैं। यह है बात। और हुजूर की शान और मौला कायनात रौदा खात वाली बात, जब वो औरत खत लेकर निकली, हुजूर ने फरमाया जाओ अली उससे खत लेकर आओ। मौला अली कायनात से बड़ा आलिम कौन है? फरमाया जाओ अली उससे खत लेकर आओ। तो जब मौला कायनात गए, आपने फरमाया मौला कायनात फरमाते हैं जिस जगह पर हुजूर ने मुझे फरमाया, ना उससे एक कदम आगे ना पीछे, उसी मकाम पर वो औरत जा रही थी। वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना। और मौला कायनात जब उसके पास गए, ये है आलिम का हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कौल पर बात करने का तरीका। जब मौला कायनात उसके सामने गए तो फरमाया खत दे। उसने कहा मेरे पास खत नहीं है। फरमाया खत दे दे शराफत से। उसने कहा मेरे पास खत नहीं है। आपने फरमाया मुझे हुजूर ने फरमाया इसके पास खत है, मुझे अगर तुझे बरहना करके भी खत निकालना पड़ा मैं निकालूंगा। यह है आलिम हुजूर की बात पर पहरा देने वाला। फरमाया अगर मुझे बरहना करके भी तेरे से खत निकालना पड़ा ना तो मैं खत दे दूंगा। और जब मोमिन की जबान फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। मौला कायनात ने सिर्फ उसको मोमिनाना रंग दिखाया अभी और जनाब लहजा दिखाया, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा ही कोई नहीं। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आप इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे, तो मेरे आका मौला ने हजरत अली को बुलाया। ये इसलिए था कि कयामत तक के लिए गुलामों के लिए मोहर लग जाए, मोहर लग जाए। ये बात क्या है? फरमाया उम हो या अली, अली ये मेरा लिखा हुआ नाम मिटाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है। तो फिर मौला कायनात ने क्या फरमाया? लाम हु का बदल। फरमाया हुजूर आप अल अम्र फौकल अदब है, लेकिन फरमाया हुजूर ये तो रिवायत चल जाए। हुजूर ये चाहते थे कि मेरे
मौला कायनात क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए मीनारा नूर ये बात छोड़ जाए। क्या कि अली ने अगर आपका लिखा हुआ नाम मिटा दिया, लोग तावीलें घड़ती फिरेंगे। फरमाया ला मुकाबदा, या रसूलल्लाह आपका लिखा हुआ नाम अली नहीं मिटा सकता। और मुझे बताएं, हुजूर का कहीं नाम लिखा हो क़यामत तक कोई अली का गुलाम हो नाम मिटा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मूता की तरफ हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की क़यादत में लश्कर को रवाना किया। जब लश्कर को रवाना किया, लश्कर रवाना हो गया, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा पीछे रह गए। और जब अगले दिन जुम्मा था और जिस दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा जुम्मा के लिए खड़े हुए, तशरीफ फरमा हुए, तो हुजूर ने सफों में देखा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ इब्ने रवाहा, तुम्हें तो मैंने कल रवाना कर दिया था, तुम गए क्यों नहीं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आया, नामूसे रिसालत और हुजूर के हुक्म के मुकाबले में ये बात जरा गौर से सुनना। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद नबी भी है, सैयदुल अय्याम भी है, इमामत भी इमामुल अंबिया की है, आपकी इमामत है, मस्जिद नबी है, जुम्मा का दिन है, क्यों ना जुम्मा की नमाज आपके पीछे पढ़ लूं। और मेरे पास बड़ी तेज रफ्तार सवारी है, मैं जाकर उनके साथ मिल लूंगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लौ अनफक्त मा फिल अर्दि जमीअन मा अदरकत फضल गज़वतिहिम। फरमाया जो कुछ रुए जमीन में है, ऐ इब्ने रवाहा, अगर तुम सारा खर्च कर दो, जिन्होंने मेरा हुक्म मानकर सुबह सुबह मदीना छोड़ दिया था, तुम उनके अजर को नहीं पहुंच सकते। यह है हुजूर के फरमान की बात मानने का अमल। और जो अपनी तावील से और अपनी बातों से हुजूर के फरमान की तावील करे, उसके लिए यह है। अगरचे जुम्मा भी हो और जुम्मा पढ़ना भी था, और जुम्मा अब मुसाफिर के लिए तो नहीं था, लेकिन आपने जुम्मा पढ़ने के लिए और हुजूर की इमामत के पीछे, लेकिन हुजूर के फरमान की नाफरमानी हुई। और ये चाहते हुए नहीं कि मैंने नहीं मानना, बल्कि कहा कि अब फजीलत हासिल कर लूं। फजीलत उसी में है जो मेरे आका मौला ने फरमाया कि मन सब्बा नबी जन। बस अब कयामत तक कोई इसका तावील करे, कोई इस तरह करे, कोई इस तरह करे, जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, फरमान उसी में होगा जिस तरह मुमताज कादरी ने अमल करके दिखाया है, जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन ने अमल करके दिखाया है, जिस तरह जनाब गाजी तनवीर ने अमल करके दिखाया है, और जिस तरह ये शुहदाए खत्म नबूवत ने अमल करके दिखाया है। कयामत तक बरकत उसी बात में रहेगी, इज्जत मुसलमानों की उसी बात में रहेगी जिस बात में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, बस। और जो उसकी तावील अपनी मर्जी से करेगा, दाए करेगा। अभी एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने वो दिया, क्या नाम है, फतवा, और उसके ऊपर इमाम साहब से उन्होंने इख्तलाफ किया पार्लियामेंट के अंदर कि जी वो जो बालिग औरत है वो अपने वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको कहा क्या बात है? उसने कहा दाएं बाएं बहुत सारी बातें की। फिर उस कहने लगा कि फलां आलिम साहब हैं, उनके घर से ऐसा मामला हुआ है। मैंने कहा सारे आलिमों के घर से भी बात निकल जाए, लेकिन फतवा इमाम आजम के कॉल पर भी रहेगा। हम दीन नहीं बदल सकते, और अगर अपने ऊपर बात सख्त आ जाए तो हम दिल बदल दे, ये नहीं हो सकता। बदल दिया रुखे मशरिक को तूने मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। इकबाल कहता है अपनी बात भी बदली और साथ में पतला पतला दीन भी बदल लिया। दीन वही है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात वही है, फतवा वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जो साहिबैन ने फरमाया, जिसके ऊपर उम्मत का इजमा हो गया है। उसके अंदर नई नई तावीलें घड़ने की जरूरत है। और इकबाल कहता है कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता अच्छा हुआ ऐ मुसलमान, तूने अपने आप को बदला और साथ में अपनी ताजा सी शरीयत भी रंग बिरंगी और जनाब एक फ्लेक्सिबल किस्म की शरीयत भी बना ली कि मैं इधर जाऊं तो शरीयत वो है जो अबू बकर उमर को पीछे चलाए। शरीयत वो नहीं है जिसको हम अपने पीछे चलाएं। शरीयत वो है जिसने उस्मान गनी और मौला कायनात को अपने पीछे चलाया। वरना काजी शुराय की अदालत में मौला कायनात जो गवाह लेकर आए थे पहले वो इमाम हसन थे, लेकिन जब शरीयत की बात आई तो काजी शुराय ने कहा या अली मुर्तजा, आपको पता है कि बेटे की गवाही बाप के हक में इस्लाम में कबूल नहीं है। मौला कायनात ने उसको पीछे कर दिया। फिर दोबारा गुलाम पेश किया गवाह के तौर पर कंबर को। उन्होंने कहा आपको पता है कि गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं है। तो मौला कायनात ने गुलाम को पीछे कर दिया। उन्होंने कहा और कोई? आपने फरमाया और कोई नहीं है। अली के मुकाबले में यहूदी दावा करके खड़ा था, लेकिन शरीयत थी सामने तो फैसला यहूदी के हक में हो गया।
और जब ज़िर्रा का फैसला यहूदी के हक में हुआ तो यहूदी ने ज़िर्रा पढ़ते साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उससे किसी ने पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा है? उसने कहा खुद अलीउल मुर्तजा हो, हसनैन का वालिद हो, सैयदा का घर वाला हो, ठीक है जी, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना भाई कहा हो, वो मेरे मुकाबले में खड़ा हो और मैं उस इस्लाम को कबूल क्यों ना करूं जो इस्लाम फैसला मेरे हक में कर दे। ये वो शरीयत है जिसके पीछे सारे चले हैं और किसी ने शरीयत को अपने पीछे नहीं चलाया। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। आगे क्या कहा है? कहता है कि मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है बटेरों के मुआफिक कभी शाहबाजों का दीन नहीं आ सकता। ये दीन शाहबाजों का है, ये दीन शाहबाजों का है। और इल्म पढ़ाने का आपको मकसद ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जरूरत जहां भी पड़े, वो मिंबर पर पड़े, वो मेहराब पर पड़े, वो गली में पड़े, कूचे में पड़े, दार में पड़े, और जब वक्त आए सरे दार पड़े आपने हाजिर रहना है। इकबाल कहता है ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती। इकबाल कहता है ये जो हम हिकमत तदब्बुर अमल की इल्म की बातें पढ़ रहे हैं, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। इकबाल कहता है ये जो कुछ पढ़ रहा है और जो कुछ कर रहा है, अगर इसके नतीजे में फलस्तीन फतह नहीं होता तो फिर तू कुछ नहीं कर रहा, और इसके नतीजे में दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होती तो तू कुछ नहीं कर रहा। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, कहता है ये रातों को जागना, सजदे करना, तहज्जुदें पढ़ना, ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और आखिर में इकबाल ने बात ही खत्म कर दी। कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। कहता है अगर हमने अकलन सामने जनाब कह भी दिया, नमाज के लिए खड़े भी हो गए, और जनाब दिल पीछे कारोबार की तरफ रहा, दिल पीछे जनाब ये रहा कि मस्जिद के सदर साहब राजी होंगे कि नहीं होंगे, मिंबर पर बैठ के दीन बयान करते हुए सोचा कहीं निकल तो नहीं जाएंगे। भाई मसला ये है मकाम में शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, ये काम उन्हीं के है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। और इकबाल तो कमाल है ना, क्योंकि अरबो अजम पढ़कर आया है और उसने नतीजा निकाला है हर बात का। वो कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। मुझे आप बताएं, ये अभी सब ने देखा होगा वो अर्तगल ड्रामा, वो एक झुकी बास है। आपके यहाँ उनको क्या कहते हैं? आपके यहाँ कहते, हम उनको झुकी बास कहते हैं, झुकी वाले कहते हैं, झुकी बास है। लेकिन उन्होंने 3 बरे आजमों पे हुकूमत की है। इकबाल उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। आपको एक तारीखी बात सुनाता हूं कि हमारे बड़े कितने बड़े थे। जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का वक्त था ना, बिल्कुल सल्तनत उस्मानिया से डोल रही थी, तो सफीर आए कुछ दूसरे ममालिक के, तो सफीरों को आके उनके यहाँ रिवाज था कि सफीर आते थे तो तुर्की का जो खिलाफत उस्मानिया का झंडा था उसे चूमते थे। तो एक सफीर कहने लगा ये क्या तरीका है मुलाकात का, ये क्या तरीका है मुलाकात का कि जनाब हम झंडे को चूमे और हम झंडे को चूम कर इससे मिले। तो उस सफीर जो दूसरा था ना, उसने कहा अभी तो मुसलमान ने उन्हें बड़ा ढीला हाथ रख दिया है। जब उस्मान गाजी होता था ना तो कोई सफीर मिलने के लिए आता था, वो अपना बूट आगे करता था ऐसे करके, और जब तक कोई उसे चूम नहीं लेता था वो उससे बात नहीं करता था। ये है मुसलमानों की निशात सानिया, ये है वो बात कि उस्मान गाजी ऐसे बूट आगे करता था, मुसलमानों का खलीफा, और आने वाला सफीर उस बूट को चूमता था और फिर उससे बात करता था। ये था हमारा बड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खानकाही में। और आपने इल्म पढ़ा है, इंशाअल्लाह ये इल्म बड़े फजीलतों वाला है। इकबाल ने कहा ना, कहता है कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ आता नहीं बेआह सहरगाही। वो बेआह सहरगाही यही है जो बाबा जी फैजाबाद में लगे रहे, और जो बाबा जी जनाब आपको पैगाम देकर गए कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और ये इंशाअल्लाह
इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ इंशाअल्लाह चमकता रहेगा क़यामत तक। ये तो हिस्सा है मेरे और आपके हाथ में, जितना आ जाए और जितना हम डाल लें, वरना इस्लाम मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। अगर इस्लाम मोहताज होता पहले तो अबू लहब को कलमा पढ़ाता, अबू जाल को कलमा पढ़ाता। नहीं, इस्लाम का मिजाज क्या है? बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का ही चेबुल अजबीस। बिलाल को हब्शे से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, और जनाब सुहैब को रूम से बुलाकर कलमा पढ़ा देता है। और अबू लहब के बारे में क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अगर सके तो वो थे, लेकिन हुजूर के दामन से दूर हुए तो रब ने फरमाया जरूरत ही नहीं है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं। बस इतनी सी बात है। हुजूर के दामन से वाबस्ता होने की देर है। और बात बड़ी खुली सी है, जब तक ये उम्मत अपने सारे ताल्लुक छोड़कर हुजूर से ताल्लुक अपना बिल्कुल पुख्ता नहीं करती, उस वक्त तक इस उम्मत की निशात सानिया नहीं हो सकती। उस वक्त तक इस उम्मत को उरूज नहीं मिल सकता। पूछते हैं कलंदर लाहौरी से कि तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? कहता है जान के मिल्लत रा हयात आजिश के उस और बरको साजे कायनात आजिश के उस। कहता है अगर उम्मत मुस्लिमा आज भी अपनी इज्जत, अपनी वकार, अपनी गैरत दोबारा बहाल करना चाहती है तो वो सारों से दामन छुड़ाकर अपने हबीब का दामन पकड़ ले। और फिर होगा क्या कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दिश जमाना। वही जमाना था, यही मिट्टी थी, यही सूरज, यही चांद थे। सहाबा देखा नहीं, कैसरो किसरा पलटा के रख दिए। 60,000 के मुकाबले में 60 लेकर चले गए। और पूछा गया क्यों गए? उन्होंने कहा कुरान में जो है कि तुम्हारा 1 10 के मुकाबले में होगा, मैं देखने के लिए आया था वो हमारे बारे में है या किसी और के बारे में है। और फिर सारी कुव्वतें इकट्ठी हों तो बाबा जी चंद हजार को लेकर वहां बैठे और फतह का झंडा लेकर आए। तो बाबा जी भी ये बताने गए थे कि इस्लाम आज भी अपनी फितरत वही रखता है, इस्लाम के आज भी उसूल वही हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है कि अफगानिस्तान में देखें, सारे इकट्ठे होकर आ गए, सारे जनाब बमबारियां और कारपेट बमबारी और दुनिया के तमाम जुल्म ढाए, लेकिन कुव्वत सुल्तान व अमीर अजला इला और हैबत मर्दे फकीर अजला इला। और वही बात के निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन के साथ इखलास नसीब फरमाए और हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। और इकबाल ने आखिर में बड़ी अजीब दुआ किया, कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर रोजे माशर उज़र हाय मन पजीर बार हिसाब रात बीनी ना गुजीर आज निगाहे मुस्तफा पे ना बगीर। इकबाल कहता है या इलाही अगर तूने मेरा हिसाब लेना है ना तो हुजूर की चश्माने मुबारक से पोशीदा पोशीदा ले लेना, क्योंकि मैं हुजूर के सामने कैसे जाऊंगा कि या रसूलुल्लाह दरूद आप पर पड़ता था और डर मैंने गैरों का पाला हुआ था। या रसूलुल्लाह दरूद आप पर पड़ता था और मोहब्बत मुझे सियासियों से थी और जनाब कभी इनसे थी कभी उनसे थी। या रसूलुल्लाह दीन आपके का नाम लेता था लेकिन मोहब्बत मुझे तीर वाले से थी, बल्ले वाले से थी, शेर वाले से थी और जनाब पतंग वाले से थी। क्या करे? वो कहता है या रसूलुल्लाह मेरा हिसाब मौला हुजूर की चश्माने मुबारक से पोशीदा पोशीदा ले लेना कि कहीं हुजूर पूछ ले कि दुरूद तू मुझ पर पढ़ता था और मोहब्बत सीनों में गैरों की पाली हुई थी। दुरूद तू मुझ पर पढ़ता था और डरता तू गैरों से था। जब हमने कह जो दिया कि फकर का मौजूद और इल्म का मौजूद और अशहदु अल्ला इलाह अशहदु अल्ला इलाह, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है। लड़ता है कि नहीं लड़ता? देखा कि नहीं वजीराबाद तक इस्लाम के उसूल आज तक है, बदर से लेकर आज तक जो भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक आएगा इस्लाम उसको इज्जत दे देगा। और जो ये तो हजरत फारूक आजम ने फलस्तीन की तरफ बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए कहा था ना, अन्ना इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया हम वही कौम थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की पहाड़ियों में काबू नहीं आते थे। आज 36 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी है तो वो इस्लाम की बरकत से है। तो जब भी कोई बात कहीं भी कोई तगड़ी बात हो सकती है, कोई जालिम की आंखों में आंखें डाली जा सकती हैं, जब आलम कुफर को ललकारा जा सकता है तो वो इस्लाम की पावर के साथ है। और बाबा जी फरमा कर गए इस्लाम अपनी पावर रखता है। अफगानिस्तान में अमेरिका भागेगा, इस्लाम अपनी पावर रखता है।
वजीराबाद में हर चीज उलट जाएगी। इस्लाम अपनी पावर रखता है। जय श्री राम के मुकाबले में हमारी बहन अकेली अल्लाह अकबर का नारा लगाएगी। इस्लाम अपनी पावर रखता है। और जब हुजूर का दीन पाकिस्तान के तख्त पर आएगा, इस्लाम अपनी पावर रखेगा इंशाअल्लाह। और इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है जो तगड़ों के सामने सर झुकाए। इस्लाम वो है जो अपनों के सामने ऐसे हो, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका। और ये सर झुकाने वाले, हमारी तरफ आने वालों को मैं पैगाम देता हूं, ये सर अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकता। ये कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। और जब अगले को पता लग जाता है ना कि ये झुकने वाला नहीं है, फिर अल्लाह उसके आगे सारी कायनात झुका देता है। ये पक्की बात है। वरना बाबा जी फरमाते थे, शिकस्त झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, देखिए ना, इमाम हुसैन के सर को झुकाना चाहा था ना शाम वालों ने, कूफा वालों ने, सारे यजीदियों ने मिलकर। जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उसी सर को उठा के चले। बस इतनी सी बात है। ये सर अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकता। बाकी अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और सारी मोहब्बतें निकाल कर हुजूर की मोहब्बत गालिब अता फरमाए। और जब ये आ जाएगी फिर क्या होगा? फिर जनाब हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।